हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो वर्तमानगत रोग होते हैं उनको डिटेल में आज हम इनको समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया था जिसके अंदर हमने वर्तमानगत जितने भी रोग थे 21 थे उनको एक ट्रिक के द्वारा याद कर लिया था। तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि यहाँ पर आपको इसके नाम याद हो जाए। आज मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है शुष्काश। ठीक है, सबसे पहले क्या है शुष्काश, जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं लीड कोंडाइलोमा। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अलग अलग मैंने बुक देखी है, उन बुक के अंदर क्या होता है, जो मॉडर्न कोरिलेशन जो बताया गया है वो सभी ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, उन्हीं मॉडर्न कोरिलेशन को सिलेक्ट किया है जो इस आयुर्वेद डिजीज के साथ में कंप्लीटली फिट बैठते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने उस तरह से बताया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शुष्काश की, तो इसको मॉडर्न में हम कोरिलेट कर सकते हैं लीड कोंडाइलोमा से। ठीक है, समझते हैं ये क्या है। तो दीर्घ अंकुरों के सदृश खर, स्तब्ध और दारुण व्याधि क्या कहलाती है, शुष्काश कहलाती है। दोस्तों आपको क्या लिखना है, पहली चीज, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो पे आपने देखे हो तो मैं वहां पर बोलता हूं कि जिस अधिष्ठान की डिजीज है उसी के अकॉर्डिंग उसका आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि शुष्काश क्या है, कि शुष्काश वह है जिसके अंदर वर्तमान प्रदेश में दीर्घ अंकुरों की उत्पत्ति हो जाए, जो कि खर हो, स्तब्ध हो और दारुण व्याधि होती है, तो उसी को हम बोलते हैं शुष्काश। दोस्तों इसका जो भी डिजीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका विद मॉडर्न कोरिलेशन मैं साइड में एक डायग्राम भी लगा दूंगा। आप उससे कंपैरिजन करते हुए इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा और एक माइंड में इमेज बन जाएगी जिससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो हम बात कर रहे हैं शुष्काश लीड कोंडाइलोमा की। तो ये कैसे होते हैं, दीर्घ अंकुरों के सदस्य होते हैं, मींस बड़े बड़े अंकुरों के सदस्य। जैसे हमने देखे होंगे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर नई नई कूपले निकलती है, जो अलग अलग छोटे छोटे उनके साथ में क्या पत्ते फूटते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। ठीक उसी तरह क्या होगा, जो हमारा मस्कुलर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, अंकुर बन जाएंगे यहाँ पे, जिनको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ अंकुरों के सदृश खर। खर मतलब थोड़ी रफनेस लिए हुए, स्तब्ध मतलब वहां पर जो आईलिड है वहां पर वो क्या करेंगे, स्टिफनेस कोस करेंगे। और दारुण व्याधि है, मींस थोड़ी क्रोनिक डिजीज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक तरह से क्या है, ये कोंडाइलोमा है, एक तरह की मेलिग्नेंसी है, तो क्रोनिक तो होगी ही सही। तो एक बार और समझाता हूं, शुष्काश का मतलब क्या, लीड कोंडाइलोमा जो क्या है, दीर्घ अंकुरों के सदृश है, खर है, स्तब्ध है और दारुण व्याधि है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अर्शोवर्तम। अर्शोवर्तम को लीड पेपिलोमा से कोरिलेट हम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लिखना है कि वर्तम प्रदेश में एरवारू बीज प्रतिमा, खर, मंद पीड़ा युक्त पीड़िका की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है, अर्शोवर्तम कहलाता है। अब एरवारू बीज प्रतिमा का मतलब क्या, एरवारू बीज प्रतिमा का मतलब होता है जो ककड़ी होती है उसके बीज के सदृश। ठीक है, तो एरवारू का मतलब होता है ककड़ी के बीज के सदृश एक पीड़िका उत्पन्न होगी, जो कैसी रहेगी, खर रहेगी, मींस रफनेस लिए हुए रहेगी, और मंद पीड़ा युक्त रहेगी, मींस उसके अंदर थोड़ा पेन कम होगा। तो हमने क्या देखा, अर्शोवर्तम क्या है, एक तरह से लीड पेपिलोमा है जो एरवारू बीज प्रतिमा सदृश दिखाई देता है, और खर होता है, मंद पीड़ा युक्त होता है, तो ऐसी पीड़िका बन जाती है। साथ ही दोस्तों इसकी क्वालिटी आप इंक्रीज कर ले ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो अर्शोवर्तम क्या है, एरवारू बीज प्रतिमा, खर, मंद पीड़ा युक्त पीड़िका। चलिए आगे बात करते हैं। अर्बुद, अर्बुद बोले या फिर वर्तम प्रदेश के अर्बुद बोले, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम कोरिलेट करते हैं ट्यूमर्स ऑफ लीड। तो लीड के अंदर जो आईलिड है उसके अंदर क्या बन जाना, ट्यूमर्स बन जाना। अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। वर्तम के आभ्यंतर भाग में उत्पन्न, ठीक है, तो कहां उत्पन्न होंगे, जो आईलिड है उसके अंदर उत्पन्न होंगे, आकृति में विषम होंगे। ठीक है, आकृति में कैसे होंगे, विषम होंगे। हम बात करते हैं कि जो ट्यूमर होते हैं उसको हम बोले तो मॉडर्न के अंदर हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ का ये पता नहीं है कि हम वो कैसी होगी। ठीक है, वो कहीं भी वृद्धि कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है। तो आकृति में कैसे रहेंगे, विषम रहेंगे।
ग्रंथीभूत रहेंगे, वेदना रहित रहेंगे और वर्त्म के किनारे से लटकते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, इसका डायग्राम भी आप साइड में देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो अर्बुद क्या है? ट्यूमर ऑफ लीड, जिसके अंदर वर्त्म के आभ्यंतर भाग में लीड के अंदर आकृति में विषम, ग्रंथीभूत, वेदना रहित, कम पेन होगा इसमें, और वर्त्म के किनारे से बाहर की ओर लटकते हुए हमें दिखाई देंगे। तो क्या पढ़ा हमने? हम बात कर रहे हैं शुष्कार्श लिड कोंडाइलोमा। देन उसके अंदर क्या होगा? दीर्घ अंकुरों के सदृश होंगे, खर होंगे, स्तब्ध होंगे और दारुण व्याधि है। देन अर्शोवर्धन क्या है? लिड पेपिलोमा। ये क्या है? एरवारू बीज प्रतिमा सदृश, ककड़ी के बीज के सदृश हमको कैसा दिखेगा? पेपिलोमा दिखेगा, जो कैसा होगा? खर होगा, मंद पीड़ा युक्त पीड़िका होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बुद की। अर्बुद क्या है? ट्यूमर्स ऑफ लीड, वर्त्म के आभ्यंतर भाग में उत्पन्न होगा, अंदर उत्पन्न होगा, आकृति में विषम होगा, एबनॉर्मल होगा, ग्रंथीभूत रहेगा, वेदना रहित व्याधि होगी, वर्त्म के किनारे से लटकते हुए अर्बुद प्रतीत होंगे। आप इन तीनों को इस तरह से दिमाग में रखें कि आप याद करेंगे तो इन तीनों को साथ में याद करेंगे। साथ ही मॉडर्न नाम जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्या होगा? हमें उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगेगा। कंपैरिजन के थ्रू भी हमें जो उसकी आयुर्वेद है याद आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं विषवर्त्म की। विषवर्त्म को इंटरनल होर्डियोलम बोलते हैं। दोस्तों इसका एक और नाम होता है स्टाई, मॉडर्न में इसको स्टाई भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? विषवर्त्म के अंदर तो वर्त्म में शोथ एंड विष कमल लाल समान अनेक छिद्र की उत्पत्ति होना। अब ये क्या चीज है? दोस्तों यहां पर एक डायग्राम आप साइड में देख रहे होंगे, वहां पर मैंने तीन चीजों को एक साथ समझाया है। ठीक है, इंटरनल होर्डियोलम का आपको डायग्राम नीचे दिखाई दे रहा होगा। जो एक्सटर्नल होर्डियोलम है उसका बीच में आपको डायग्राम दिखाई देगा, और जो चेलेजियन है उसका ऊपर ही ऊपर डायग्राम आपको दिखाई देगा। तो अभी आप नीचे वाले डायग्राम को देखिए, इंटरनल होर्डियोलम को, जिसको हम बात करते हैं विषवर्त्म की। तो क्या हो जाएगा? वर्त्म में शोथ एंड विष कमल लाल समान अनेक छिद्र उत्पत्ति। तो पहले तो इंटरनल होर्डियोलम, तो क्या होगा? जो वर्त्म है उसके अंदर होगा, ये चीज तो हमको पता है। लेकिन वहां पे क्या होगा? शोथ होगा और विष कमल लाल के समान अनेक छिद्र उत्पन्न होंगे। अब विष क्या है? दोस्तों विष का मतलब होता है कमल लाल। आपने सुना हो तो कश्मीर के अंदर जो कमल होता है उसके नीचे एक कमल, एक दंड होता है, एक डंडी समान होती है, जिसके अंदर क्या होता है? जब उसको कट करते हैं, अब कट करते हैं तो उससे क्या होगा? उसके अंदर हमें इस तरह से छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। जैसे हम भिंडी को कट करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जो कमल लाल होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो विषवर्त्म है उसके अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन तो होगा, लेकिन जो हमें छिद्र दिखाई देंगे उस शोथ के अंदर छोटे छोटे इस तरह से छिद्र दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है अंजन नामिका, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल होर्डियोलम। अब डायग्राम के बीच में आप देख पा रहे होंगे जो आईलिड है उसके बाहर आपको जो दिख रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल होर्डियोलम है। ठीक है, इसको नाम क्या है? अंजन नामिका। इसके लिए आपको छोटी सी एक श्लोक की लाइन याद करना है। दाह तोदवती तांबरा पीड़िका वर्त संभवा, मीन्स दाह युक्त तोदवती, मस ऐसा तोद होना मतलब जैसे अपन सुई की किसी को मारते हैं तो कैसा पेन होता है? प्रिकिंग पेन होता है, टाइप उसी तरह का पेन होना। तो दाह तोदवती तांबरा मीन्स ताम्रवर्णी पीड़िका की वर्त संभवा मतलब वर्त में उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? अंजन नामिका। तो एक बार और बताता हूं, विषवर्त्म का जैसे नाम से पता चल रहा है विष मीन्स विष के समान अनेक छिद्र होंगे, और जो होगा वर्त्म में क्या हो जाएगा? शोथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अंजन नामिका की। तो अंजन नामिका में क्या होगा? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल होर्डियोलम। ये कैसी होती है? दाह तोदवती बर्निंग सेंसेशन युक्त, प्रिकिंग पेन के समान, ताम्रा ताम्रवर्णी पीड़िका वर्त्म के अंदर उत्पन्न होना। नेक्स्ट बात करते हैं लगन की। लगन को बोलते हैं चेलेजियन। जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था, ये तीनों आपको एक साथ याद करना है, फिर इन दोनों को साथ में याद करना है, ताकि इंटरनल होर्डियोलम और एक्सटर्नल होर्डियोलम आपको याद हो। ध्यान में रखें, इंटरनल होर्डियोलम पहले है और एक्सटर्नल होर्डियोलम बाद में है। मैंने इसको ट्रिक को भी मैंने अपनी जो पहले वाली ट्रिक है उसी के सीक्वेंस में रखा है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो क्या हो गया? विषवर्त्म समझ में आ गया, अंजन नामिका समझ में आ गई। यहाँ पर जो कश्मीर वाली, कमल लाल वाली, जो छिद्र वाली मैंने स्टोरी आपको सुनाई, इसलिए सुनाई ताकि आपके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए, ताकि आप इसको ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बता रहा था आपको लगन। लगन का मतलब क्या होता है? चेलेजियन। अब चेलेजियन का मतलब क्या? स्थूल आकृति, पाक रहित, वेदना रहित, कंडु युक्त, कोल प्रमाण की ग्रंथि। अब सिंपल सा मैं अभी आपको इसको इजी कर देता हूं।
आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो संधिगत रोग के अंदर हमने बात करी थी किसकी, उपनाह की। उपनाह के अंदर भी मैं क्या बोल रहा था कि स्थूल आकृति मींस बड़े आकार की होगी। मैंने बोला था वहां पर कि जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसके अंदर कभी भी पाक नहीं होता, जो सिस्ट होता है उसके अंदर पाक नहीं होता, तो इसके अंदर पाक भी नहीं होगा। स्थूल है, वेदना रहित मींस पेनलेस नोड्यूल बनता है, कंडू युक्त होता है, इचिंग होती है। तो सेम टू सेम उपनाह की डेफिनेशन आप कॉपी कर देंगे, बस यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, कोल प्रमाण की ग्रंथि। ठीक है, बेर की गुठली के समान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रंथि बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे क्या, लगन। तो क्या है, स्थूल आकृति की बड़ी रहेगी, पाक रहित, इसके अंदर पाक नहीं होगा, वेदना रहित पेनलेस रहेगी और थोड़ी इचिंग युक्त रहेगी। बस एक अलग से याद करना है, कोल प्रमाण की ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्संगिनी। उत्संगिनी का कोरिलेशन भी क्या है, चेलेजियन से ही सेट किया जाता है। इसका डायग्राम आप ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो चेलेजियन क्या है, उत्संगिनी। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो अधोवर्त्म के उत्संग में, अधोवर्त्म का उत्संग मतलब जो नीचे हमारी आईलिड कैसी होती है, जैसे ये हमारी आई है, तो ये जो है इसको बोलेंगे यहाँ पर अधोवर्त्म। जो लोअर आईलिड है उसकी बारे में बात हो रही है कि अधोवर्त्म के उत्संग में बस नीचे वाला जो हमारा क्या है, जो लोअर आईलिड है उसके जस्ट ऊपर मींस यहाँ पर क्या हो जाना, उत्संग में वर्त्म के भीतर की ओर मुख वाली, मतलब अंदर की ओर इसका मुख रहेगा, ऐसा अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। तो अधोवर्त्म लोअर आईलिड के जस्ट उत्संग में ऊपर क्या हो जाएगा, वर्त्म के भीतर मुख वाली, बाहर की ओर उभरी हुई, तो बाहर की ओर उभरी हुई रहेगी सही, तो बाहर की ओर उभरी हुई तथा तदरूप अनेक पीड़िकाओं से घिरी हुई पीड़िका उत्संगिनी कहलाती है। मींस एक तो रहेगी सही, इसके साइड में और भी छोटी छोटी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या है जो उत्संगिनी है, चेलेजियन क्या है, तो अधोवर्त्म के, ये जो अधोवर्त्म है इसके जस्ट उत्संग में, उत्संग इसलिए बोल रहे हैं यहाँ, उत्संग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है उत्संगिनी। तो अधोवर्त्म के उत्संग में मींस ऊपर, लोअर आईलिड के जस्ट ऊपर, वर्त्म के भीतर की ओर अंदर जाती हुई लेकिन बाहर की ओर उभरी हुई, साथ ही साथ में क्या होगा, अनेक छोटी छोटी तद्रूप पीड़िकाओं से घिरी हुई पीड़िका क्या कहलाती है, उत्संगिनी कहलाती है, चेलेजियन कहलाता है। एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शुष्कार्थ की, जिसको हम बोलते हैं लिड कॉन्डाइलोमा। इसका मतलब क्या, दीर्घ अंकुरों के सदृश खर स्तब्ध दारुण व्याधि होना। सेकंड अर्शोवर्त्म लिड पेपिलोमा, एरवारू बीज प्रतिमा, खर मंद पीड़ा युक्त पीड़िका। एरवारू बीज का मतलब क्या, ककड़ी के बीज के सदृश होगा। अर्बुद मींस ट्यूमर्स ऑफ आईलिड, वर्त्म के आभ्यंतर भाग में मतलब अंदर उत्पन्न, आकृति में विषम एब्नॉर्मल, ग्रंथि युक्त, वेदना रहित, वर्त्म के किनारे से जो अर्बुद है बाहर की ओर हमें लटकते हुए दिखाई देंगे। फिर दोनों साथ में याद करना है, इंटरनल होडियोलम देन एक्सटर्नल होडियोलम। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विषवर्त्म की। तो विषवर्त्म में कैसा होगा, बीज के समान छेद मिलेंगे। कहां पे, वर्त्म प्रदेश में। तो यहाँ पे एक तो लिख दीजिए, बीज के समान अनेक छिद्र। बीज क्या है, कमलनाल। कमलनाल के अंदर भिंडी जैसे छेद होंगे, जब अपन काटते हैं उसको ऐसे ही रहेगा। डायग्राम आप साइड में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे शोथ मिलेगा। इंटरनल हो गया। देन हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल होडियोलम, अंजन नामिका। इसके अंदर एक लाइन याद करना है, दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त संभवा मींस बर्निंग सेंसेशन युक्त, प्रिकिंग पेन युक्त ताम्रा पीड़िका, ताम्रवर्णी पीड़िका की उत्पत्ति होना कहां पर, वर्त्म प्रदेश में ही क्या कहलाता है, अंजन नामिका कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लगन की, इसको बोलते हैं चेलेजियन। तो आप ध्यान में रखें, इस तरह से उपनाम हमने पढ़ा था, स्थूल आकृति का होगा, पाक रहित होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, वेदना रहित होगा, और इचिंग युक्त कोल प्रमाण की ग्रंथि होना क्या कहलाएगा, लगन कहलाएगा। उत्संगिनी की बात कर रहे हैं तो अधोवर्त्म में, जो हमारा ये अधोवर्त्म है, यहाँ पर लोअर आईलिड है, इसके उत्संग में थोड़ा सा ऊपर उत्संग में वर्त्म के भीतर की ओर जाती हुई और बाहर की ओर उभरी हुई अनेक छोटी छोटी पीड़िकाओं से युक्त व्याधि क्या कहलाएगी, हमारा उत्संगिनी कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है क्लिष्ट वर्त्म। क्लिष्ट वर्त्म को मॉडर्न के अंदर बोलते हैं एंजियोन्यूरोटिक इडिमा या फिर एंजियोइडिमा ऑफ लीड। क्या बोलते हैं, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा या फिर एंजियोइडिमा ऑफ लीड। ये क्या है, क्लिष्ट वर्त्म। ठीक है, इसमें देखिए नेत्र के वर्त भाग में पहले क्या होगा, अकस्मात मृदु हो जाएगा, देन अल्प वेदना होगी, देन होगा प्रथम ताम्रवर्णी, देन रक्तवर्णी हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिष्ट वर्त्म। अब आपको इसको कैसे याद करना है,
दोस्तों साइड में आप डायग्राम देख पा रहे होंगे एक चाइनीज बच्चे का। तो आप दिमाग में रखिए कि क्लिष्ट वर्ड में जैसे ही आए आपके माइंड में ये वो फोटो दिखना चाहिए, वो इमेज जनरेट होनी चाहिए कि क्या है, चाइनीज बच्चा। क्लिष्ट वर्ड में आए और सीधा चाइनीज बच्चा, आप चाइनीज बच्चा कैसा, उसके अंदर आप इमेजिन करें जो लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको उसके अंदर मैं कोरिलेट करके बताता हूं। सबसे पहले अकस्मात मृदु, तो इडिमा होगा तो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसको बार बार अपन टच करेंगे तो कैसा हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा। तो अकस्मात मृदु, देन उसके अंदर क्या होगी, अल्प वेदना, तो कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, इडिमा होता है तो कैसा लगता है, बाद में उसके अंदर पेन भी होता है। तो अकस्मात मृदु, देन अल्प वेदना, देन वो कैसा हो जाएगा, ताम्रवर्णी और रक्तवर्णी, तो दोनों का मिला जुला कलर देखने को मिल रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर। तो जैसे ही क्लिष्ट वर्ड में आए दिमाग में आप सोचे इमेज क्या आनी चाहिए, चाइनीज बच्चे की, जिसके अंदर क्या होगा, पहले अकस्मात मृदु होगा, जो इन्फ्लामेशन जो एडिमा हुआ है वो सॉफ्ट होगा, उसके अंदर पेन होगा, देन पहले ताम्रवर्णी देन रक्तवर्णी हो, तो वो क्या है, क्लिष्ट वर्ड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोतकी। पोतकी का मतलब होता है ट्रेकोमा। दोस्तों इसका मॉडर्न भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रेकोमा मैंने बोल दिया तो आप इसको सर्च करके देख लीजिए, थोड़ा इसका डायग्राम वगैरह देख ले तो आपको आसानी हो जाएगी। वैसे मैं लगाऊंगा डायग्राम, आपको समझा दूंगा यहीं पे, लेकिन फिर भी क्या करें, आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ें ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। तो पोतकी क्या है, ट्रेकोमा। वर्तमान प्रदेश में रक्त सर्षप पीड़िका, रक्त सर्षप मीन्स लाल कलर की जो सरसों होती है वैसी छोटी 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 पीड़िका का बन जाना, जिसके अंदर वेदना हो, निरंतर स्राव निकले और गौरव हो, तो ऐसी जो हमारी डिजीज है वो क्या है, पोतकी है। तो पोतकी क्या है, ट्रेकोमा। वर्तमान प्रदेश में रक्त सर्षप पीड़िका, तो दोस्तों जो हमारी टार्सल कंजक्टिवा होती है, जब हम अपर आईलिड को इवर्ट करके देखते हैं, थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो उसके अंदर हमें छोटी 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 ऐसी पीड़िकाएं देखने को मिलती है। कहां, आईलिड के अंदर। तो वही क्या है, पोतकी। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। देन उसके अंदर 3 लक्षण आपको इस तरह से याद करना है, जैसे वात पित्त कफ ऐसे बढ़ाते हैं ना अपन, तो एक वात का लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण क्या होता है, जहां वात होता है वहां पे शूल होता ही है, तो वेदना होती है। पित्त के अंदर से स्राव निकलता है और कफ के अंदर हमें भारीपन देखने को मिलता है, गौरव देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो क्या हो रहा है, पोतकी के अंदर ट्रेकोमा है और उसी ट्रेकोमा के अंदर जब आई को इवर्ट करते हैं वहां क्या देखने को मिलेगा, आईलिड को जब इवर्ट करते हैं देखने को मिलती है रक्त सर्षप पीड़िका, जो कैसी है, वात के अंदर वात की वजह से वेदना, पित्त की वजह से वहां से क्या होगा, स्राव निकलेगा और कफ की वजह से गौरव होगा। इस तरह से आप इमेजिन क्रिएट करके इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्तम शर्करा। अब वर्तम शर्करा का मतलब क्या, ट्रेकोमेटस फोलिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्तम शर्करा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेकोमेटस फोलिकल्स। तो ट्रेकोमा एक बड़ी डिजीज है और उसका एक छोटा रूप क्या है, वर्तम शर्करा ट्रेकोमेटस फोलिकल्स। तो यहां पर ट्रेकोमा के अंदर भी क्या हो रहा था, जो पीड़िका उत्पन्न हो रही थी तो वो सारी पीड़िकाओं को बोलकर उसको ब्रॉडली हम क्या बोल रहे थे, ट्रेकोमा। लेकिन यदि उसके एक फोलिकल को ले लिया जाए, एक एक छोटे छोटे फोलिकल को ले लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रेकोमेटस फोलिकल। तो देखो समझते हैं, वर्तमान प्रदेश में खर मतलब रफनेस लिए हुए, स्थूल थोड़ी बड़ी एक पीड़िका बने जो अन्य छोटी छोटी पीड़िका से व्याप्त हो। तो ऐसा वहां पर जब हम वही डायग्राम आप वापस देखेंगे ट्रेकोमा का, तो उसके अंदर जो फोलिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेकोमेटस फोलिकल्स। उसके अंदर बस वर्डिंग थोड़ी चेंज करना है कि वर्तमान प्रदेश में खर स्थूल एक पीड़िका जो अन्य सूक्ष्म पीड़िकाओं से व्याप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तम बंधक, ठीक है, वर्तम बंधक का मतलब होता है इडिमा ऑफ आईलिड। इसका भी आप डायग्राम साइड में देख पा रहे होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि वर्तम बंधक का मतलब क्या, इडिमा ऑफ आईलिड। आईलिड के अंदर क्या हो जाना, इडिमा हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो चलिए समझते हैं इसको। वर्तमान प्रदेश में कंडू सुई के समान वेदना और शोफ के कारण रोगी नेत्र बंद नहीं कर पाता। तो दोस्तों इन्फ्लामेशन इतना हो जाता है आईलिड के वहां पे कि व्यक्ति क्या करेगा, आंख बंद करने में असमर्थ हो जाएगा। तो क्या है, वर्तम बंधक। देखो नाम से पता चल रहा है बंधक, बंधक मीन्स बंद ना कर पाए, इस तरह से दिमाग में रखिए। वर्तम बंधक मीन्स में क्या होगा, वर्तम को बंद नहीं कर पाना ही क्या कहलाता है, वर्तम बंधक। बस उसको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में चेंज करना है। अब इसको भी कैसे याद करना है, देखिए वापस वात की वजह से कंडू देखने को मिलती है या फिर सुई के समान वेदना, देन शोफ के कारण रोगी के नेत्र बंद नहीं कर पाता। तो सिंपल सी लाइन है, आपको 2 से 3 लक्षण यहाँ पे लिखना है कि कंडू होना, सुई के समान वेदना होना, शोफ होना, तो कहीं भी इन्फ्लामेशन होते हैं तो ये लक्षण आपको देखने को मिलते ही हैं। तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। बस याद रखें कि वर्तम बंधक के अंदर हो क्या रहा है, जो आईलिड है उसके अंदर इडिमा हो रहा है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने वर्तम को, अपनी आंखों को बंद नहीं कर पा रहा है। तो वर्तम बंधक मीन्स वर्तम को बंद नहीं कर पा रहा है, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शावर्त्म। शावर्त्म का मतलब क्या? पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस। ठीक है, ये क्या है? पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस। इक्कीमोसिस को आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। इक्कीमोसिस अलग डिजीज है, लेकिन इक्कीमोसिस का ही एक टाइप होता है पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस। तो यहाँ पे क्या है? शावर्त्म। शावर्त्म का मतलब क्या? पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस। अब होगा क्या? देखिए, वर्त्म प्रदेश के बाहर और भीतर शावर्णी, शूल, दाह और कंडू युक्त व्याधि जो होगी वो क्या कहलाएगी? शावर्त्म। तो दोस्तों ये डिजीज खुद ब खुद अपने बारे में बता रही है, शावर्त्म। ठीक है, वर्त्म का शाव हो जाना। शाव का मतलब क्या? ब्लैकिश कलर हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्त्म प्रदेश के बाहर में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से कलर कैसा हो जाएगा? शाववर्णी हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। और उसके अंदर क्या हो जाएगा? वही बात, पित्त कफ के वात की वजह से शूल, पित्त की वजह से दाह और कफ की वजह से कंडू। इस तरह से आप इमेजिन क्रिएट करते हुए याद करें। इनका दोषानुबंध अलग है, लेकिन यहाँ पर याद करने के हिसाब से हमने उसको इस तरह से सीक्वेंस में बिठाया है। तो ठीक है, शावर्त्म का मतलब क्या? पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस, वर्त्म प्रदेश के बाहर और भीतर शाववर्णी, ब्लैकिश क्या हो जाना? ब्लैकिश कलर का बन जाना, और शूल, दाह और कंडू के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है कर्दम वर्त्म। कर्दम वर्त्म क्या? म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ये सुनते ही, कंजक्टिवाइटिस सुनते ही आपके मन में डाउट आ जाएगा कि सर डिजीज तो लीड की पढ़ रहे हैं, फिर कंजक्टिवाइटिस से कैसे कोरिलेशन कर दिया? तो इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो कर्दम वर्त में एक तरह से सब सिम्टम है। ठीक है, ये जो डिजीज है इसी के अंदर ये अपनों को एक तरह से सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है, तो इसलिए इससे कोरिलेशन कर रहे हैं। अभी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कर्दम वर्त का मतलब क्या? म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। अब ये है क्या, समझाता हूं। जो क्लिष्ट वर्त में हमने डिजीज पढ़ी थी, उस रोग में जो पित्त दोष रहता है वो पुनः रक्त से युक्त होकर, रक्त से मिलकर वर्त्म भाग को क्लीन कर देता है। अब क्लीन का मतलब क्या? क्लीन का मतलब होता है वहां पर क्या होगा, जो हमारा डिस्चार्ज होता है, म्यूकस होता है, उसको सिक्रेट कर देगा। वहां पे क्या हो जाएगा? बहुत सारा सिक्रेशन इकट्ठा हो जाएगा, कीचड़ इकट्ठा हो जाएगा आंख के अंदर। उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्दम वर्त्म बोलेंगे। अब कैसे? देखो, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होगा? जो डिस्चार्ज है वो कंजक्टिवाइटिस के थ्रू, आंख के थ्रू निकलेगा, लेकिन वहां पर जो लीड के ऊपर से भी होके जाएगा तो थोड़ा इफेक्ट लीड के अंदर भी करेगा, इसलिए उसको कर्दम वर्त्म बोल दिया। तो ध्यान इतना रखना है कि क्लिष्ट वर्त्म का जो पित्त था वो रक्त से युक्त हुआ और वर्त्म भाग को क्लीन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहल वर्त्म। बहल वर्त्म का मतलब क्या? मल्टीपल चेलेजियन। देखिए बहल का मतलब होता है ज्यादा, तो ये तो दिमाग में रखिए ज्यादा होगा, और बन क्या रहा है? चेलेजियन बन रहा है। तो ज्यादा, मल्टीपल चेलेजियन, ज्यादा चेलेजियन का बनना। तो बहल वर्त्म क्या है? मल्टीपल चेलेजियन। अब इसको समझते हैं। वर्त्म भाग के चारों ओर होगा देन समान वर्ण का, एक जैसे वर्ण का, समान आकार का, एक जैसी आकृति का। ठीक है, पीड़िका ही उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? बहल वर्त्म कहलाता है। दोस्तों इसका भी आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। वर्त्म भाग के चारों ओर रहेगा, समान वर्ण का, एक जैसे कलर का रहेगा, एक जैसी उसकी क्या रहेगी? साइज रहेगी, और पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी। वही क्या है? बहल वर्त्म में। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्लिष्ट वर्त्म में चाइनीज बच्चा, पहले मृदु होगा, सॉफ्ट होगा, अल्प वेदना होगी, देन पहले ताम्रवर्णी, देन रक्तवर्णी। फिर बात कर रहे हैं पोतकी में स्टेकोमा। जब आईलिड को इवर्ट करते हैं तो वहां पर हमको रक्त सड़सठ पीड़िका देखने को मिलेगी टार्सल कंजक्टिवा के अंदर, जिसके अंदर वात, पित्त, कफ के हिसाब से वात के अंदर वेदना, पित्त के अंदर नेत्रस्राव और गौरव, कफ के अंदर इस तरह से दिमाग में इमेजिन क्रिएट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्त्म शर्करा। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, तो इसका ही छोटा रूप क्या है? इसका छोटा रूप ये है। तो वर्त्म शर्करा, ट्रेकोमेटस, फोलिकल्स। तो यहाँ पर जो बड़ा पूरी डिजीज को हम बोल रहे थे, यहाँ एक फोलिकल की बात करेंगे। तो वर्त्म प्रदेश में खर, स्थूल, एक पीड़िका जो अन्य पीड़िकाओं से व्याप्त हो, एक पीड़िका बड़ी जो छोटी छोटी अन्य पीड़िकाओं से व्याप्त हो, वही क्या है? वर्त्म शर्करा है। यही एक फोलिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्त्म बंधक, नाम बता रहा है वर्त्म को बंद नहीं कर पाना, इडिमा ऑफ आईलिड। तो इसके अंदर क्या होगा? कंडू होगा, सुई के समान वेदना और शोफ, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, इडिमा होने की वजह से व्यक्ति आंख को बंद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है शावर्त्म। ये खुद बोल रहा है वर्त्म का शाववर्णी हो जाना। तो बस वर्डिंग चेंज करना है कि वर्त्म प्रदेश में बाहर और भीतर शाववर्णी हो जाएगा, और उसके अंदर दाह, शूल, दाह और कंडू देखने को मिलेगा। और मॉडर्न में इसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल इक्कीमोसिस। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं कर्दम वर्त्म। कर्दम वर्त्म का मतलब क्या? म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। तो इस बड़ी डिजीज का यह एक सब टाइप के होने की वजह से इसका कोरिलेशन इसके साथ किया गया है। तो कर्दम वर्त्म, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, जिसके अंदर जो क्लिष्ट वर्त्म का पित्त था वो रक्त से युक्त होकर क्या करता है? वर्त्म भाग को क्लीन कर देता है, वहां पर स्त्राव को बढ़ा देता है। तो वही क्या है? कर्दम वर्त्म।
नेक्स्ट है बहल वर्त। बहल मतलब ज्यादा, वर्तम के अंदर हो जाना, क्या ज्यादा हो जाना, चलेजियन ज्यादा हो जाना, तो मल्टीपल चलेजियन। वर्तम भाग के चारों ओर समान वर्ण के समान आकृति की पीड़िकाओं की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है, बहल वर्तम या फिर मल्टीपल चलेजियन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है कुंभिका। कुंभिका को मल्टीपल चेलेजियन से कोरिलेट कर सकते हैं या फिर इंटरनल होडियोलम से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। वर्तमान प्रदेश में कुंभी या अनार के सदृश पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाना। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, वर्तमान प्रदेश में कुंभी मींस अनार के जैसी पीड़िका की उत्पत्ति हो जाएगी। तो मल्टीपल चेलेजियन के अंदर भी क्या हो रहा है, मल्टीपल चेलेजियन, छोटी छोटी पीड़िकाएं बहुत सारी बन रही है। तो यहां पर उसको एक तरह से सब टाइप के रूप में आयुर्वेद में बता दिया, कुंभिका वर्तमान प्रदेश में कुंभी अनार के सदृश पीड़िकाओं की उत्पत्ति। चलिए आगे बात करते हैं पक्षमको। पक्षमको को बोला जाता है ट्राइकियासिस या फिर एंड्रोपियोन। ट्राइकियासिस के अंदर क्या होता है, जो हमारी आईलैशेस होती है वो बाहर की ओर निकली होती है, लेकिन ट्राइकियासिस के अंदर क्या होते हैं, वे जो आईलैशेस के हमारे हेयर हैं वो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और जो हमारा आईबॉल है उसके साथ फ्रिक्शन करते हैं, जिससे हमें पेन होता है। एंट्रोपियोन से भी इसका हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एंट्रोपियोन क्या होता है, इनवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड, आईलिड का अंदर की ओर मुड़ जाना। तो आईलिड ही मुड़ जाएगी तो साथ साथ में आईलैशेस भी मुड़ जाएंगे। तो इन दोनों से हम इसका कोरिलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको भी बताया वो कि वही आपको आयुर्वेद के अंदर लैंग्वेज लिखना है, बस उसको आयुर्वेद के अंदर थोड़ा चेंज करना है कि प्रकोपित दोष के द्वारा पक्षमाशय में जाकर पक्षम को मीन्स जो पक्ष में है ना हमारा जो आईलैशेस है उनको तीक्ष्णाग्र करके मीन्स धारदार करके खुरदुरे रफ बनाकर रफ कर देता है। दोष कौन, दोष देन जिससे पलकें मुड़ जाती है, वही मैंने बोला आपको पलक अंदर की ओर मुड़ जाएगी, जिससे नेत्र में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा और वहां पर क्या देखने को मिलेगा, वेदना देखने को मिलेगी। यहां पर याद करना है आपको, पक्ष में निकालने पर जो पक्ष में है उनको निकालने पर वेदना की शांति हो जाती है। तो पक्ष में का मतलब क्या, जो वहां पर इनवर्ड हुए हेयर हैं उनको क्या करें, हम मैकेनिकल रिमूवल कर ले फोर्सेप के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, घर्षण नहीं होगा तो वेदना भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। और एक अलग से याद कर लेना है कि वो व्यक्ति वायु को, धूप को और अग्नि को सहन नहीं कर पाता है। तो सिंपल ट्राइकियासिस का मतलब क्या, जो हमारे हेयर लैशेस हैं उनका अंदर की ओर मुड़ जाना, एंट्रोपियन मींस इनवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड। तो यहां भी क्या हो रहा है, दोषों की वजह से दोष पक्षमाशय में जाकर क्या करते हैं, पक्षमों को तीक्ष्णाग्र कर देते हैं, धारदार कर देते हैं, नुकीले कर देते हैं, खुरदुरे कर देते हैं, जिससे पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती है और नेत्र के साथ में घर्षण करती है। जो ओक्यूलर सरफेस है उसके साथ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा तो वेदना होगी ही सही। और उन जो पक्ष में है जो हेयर है उनको निकालने पर, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ दी हेयर लैशेस करने पर वहां पर शांति मिल जाती है और वायु, धूप, अग्नि को सहन करने में व्यक्ति असमर्थ होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रक्लिन्न वर्तम या फिर इसको बोलते हैं सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये भी ब्रॉड डिजीज है, कंजक्टिवाइटिस इसी का एक तरह से ये सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए इसका इससे कोरिलेशन किया है। तो प्रक्लिन्न वर्तम मींस सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्तम के बाह्य भाग में बाहर की ओर क्या होगा, शोथ होगा, इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन वेदना नहीं होगी। पेनलेस इन्फ्लामेशन बाहर की ओर होगा और अंदर की तरफ क्या होगा, क्लेर युक्त मींस म्यूकस के साथ में वेदना युक्त पेन भी होगा। तो सिंपल आप ध्यान में रखें कि प्रक्लिन्न वर्तम को क्या बोलते हैं, सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें वर्तम के बाहर की ओर हमें शोथ दिखेगा लेकिन वेदना नहीं मिलेगी, बट आभ्यंतर में क्लेर युक्त रहेगा मींस म्यूकस युक्त रहेगा लेकिन वेदना युक्त रहेगा, वेदना वहां पर होगी, ऊपर वेदना नहीं हो रही थी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अपरिक्लिन्न वर्तम। अपरिक्लिन्न वर्तम क्या है, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या है, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या होता है, लगातार आई के द्वारा क्या होता है, म्यूकस का डिस्चार्ज होते रहता है, रेडिश हो जाती है आंख। तो बस उसी से रिलेटेड है, जब वहां से क्या होगा, म्यूकस निकलेगा तो वो क्या करेगा, जो वर्तम है उसको भी इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोरिलेशन है। तो अपरिक्लिन्न वर्तम का क्या है, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वर्तम प्रदेश का बार बार धोवन करने पर भी वर्तम चिपक जाते हैं। तो ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो वर्तम प्रदेश है, जो आईलिड है, उनको बार बार धोने पर भी वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस से लगातार क्या हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस होने की वजह से लगातार वहां पे क्या हो रहा है, म्यूकस सीक्रेट हो ही रहा है। तो बार बार कैसे हो जाएंगे, जो हमारे वर्तम है वो चिपक जाएंगे, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निमेश। निमेश का मतलब क्या, इसको बोलते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, कोई क्या होता है बार बार अपनी पलक को झपकाता है, ठीक है, तो उसको ही बोलते
बोलते हैं ब्लेफेरोस्पाज्म, उसको आयुर्वेद में बोल दिया निमेष। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रकोपित वात दोष होता है, वात की वजह से होता है। देखिए वात का गुण क्या होता है, ये विषम होता है, चंचल होता है, इसलिए बार बार क्या होता है, अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ध्यान में रखिए इसके अंदर क्या होगा, प्रकोपित वात दोष निमेषणी सिराओं में। तो देख निमेष अगर डिजीज है तो नाम भी उसी तरह से बोल दिया कि प्रकोपित वात कहां गया, निमेषणी सिराओं में गया और वहां जाकर क्या करा, जो वर्त में है उसको अधिक चलायमान कर दिया। चलायमान कर दिया मतलब बार बार आईलिड झपका रहा है व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, अधिक चलायमान कर देगा। तो सिंपल आप यदि इसका नाम याद कर ले, निमेष आपको पता है और आप यदि इसका मॉडर्न कोरिलेशन आपको पता है कि ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, तो बस आपको चेंज क्या करना है, निमेष क्या है, वात प्रकोपित व्याधि है, तो क्या होगा, प्रकोपित वात क्या करेगा, निमेषणी सिराओं में। तो सिराओं का नाम भी आपको डिजीज ही बता रही है, निमेषणी सिराओं में जाके जो वर्त में है उसको क्या कर देगा, जो वर्त में है उसको अधिक चलायमान कर देगा, वही क्या है, निमेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शोणितार्श। नेक्स्ट क्या है, शोणितार्श मींस रक्त वाले अर्श, ठीक है। तो इसको बोलेंगे न्यूज ऑफ आईलिड या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे देखते हैं। वर्तम प्रदेश में रक्त की दुष्टि के कारण उत्पन्न अंकुर। तो दोस्तों ये डिजीज खुद ब खुद बोल रही है। शोणित का मतलब क्या, रक्त, और बन क्या रहा है, अर्श। तो अर्श क्या एक तरह के मांसांकुर है, ठीक है। तो क्या है, रक्त की दृष्टि से क्या हो जाना, वर्तम प्रदेश में अर्श की उत्पत्ति हो जाना, मांसांकुर बढ़ जाना, वही क्या है, शोणितार्श। तो बस वही है, यही लिखना है यहाँ पे कि वर्तम प्रदेश में रक्त की दृष्टि कारण उत्पन्न अंकुर। सिंपल। यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है कि यदि इस डिजीज के साथ में वात का अनुबंध होगा तो शूल मिलेगा, तो वो तो हमको पता ही है, मेजर सिम्टम वात का कौन सा है, शूल। उसी तरह पित्त का अनुबंध होने पर दाह मिलेगा, तो पित्त का भी क्या है, मेजर सिम्टम क्या है, दाह। कफ के अंदर कंडू मिलेगा तो ईचिंग होती है इन्फ्लेमेशन के अंदर, और कफ का मेजर गुण भी क्या है, कंडू। तो सिंपल सा याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लास्ट है वात हत वर्धम। अब वात हत वर्धम का क्या मतलब, लेगोप्थेल्मोस। अब देखिए हत का मतलब होता है एक तरह से कोई भी इंजरी पहुंचाना, आघात पहुंचाना, ट्रोमा पहुंचाना। तो होगा क्या इसके अंदर, वात हत वर्धम के अंदर लेगोप्थेल्मोस से कोरिलेट करते हैं। तो इसको समझाता हूं। जिस रोग में वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि के मुक्त हो जाने से वर्तम खुली अवस्था में चेतना रहित और नेत्र बंद नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वातहर्द मर्म। आप साइड में डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो, आपने मेरे सारे वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। संध्या मैंने बता दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही। तो देखिए ये होता है, यहाँ पर हमारे आईलैशेस होते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि ये वर्तम और ये जो शुक्ल मंडल है, इन दोनों पर यहाँ पर एक संधि होती है। तो ये संधि क्या होगी, मुक्त हो जाएगी, मींस खराब हो जाएगी। ऐसा समझ लीजिए कि जिस रोग में वर्तम और शुक्ल, ये व्हाइटिश वाला शुक्ल मंडल की संधि के मुक्त होने पर वर्तम कैसी, खुली की खुली रह जाएगी, आंख खुली की खुली रह जाएगी, और व्यक्ति कैसा लगेगा, चेतना रहित, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया हो ऐसा दिखेगा। तो और नेत्र बंद नहीं कर पाता है क्योंकि संधि वहां की कैसी हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वातहत वर्म। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कुंभिका। कुंभिका मतलब अनार। तो वर्त प्रदेश में क्या हो जाना, कुंभी के सदस्य पीढ़िका उत्पत्ति हो जाएगी, जिसको मल्टीपल चैलेंजियन या इंटरनल मॉड्यूलम से कोरिलेट करते हैं। सेकंड वन पक्ष को ट्राइकियासिस या एंट्रोपियोन। ट्राइकियासिस में जो हेयर होते हैं अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। एंट्रोपियोन का मतलब भी वही होता है, इनवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड। तो इसके अंदर प्रकुपित दोष पक्षमाशय में जाकर पक्ष को तीक्ष्णांत कर देते हैं, धारदार कर देते हैं, खुरदुरे रफ कर देते हैं, जिससे पलके अंदर की ओर मुड़ जाती है और ओक्यूलर सरफेस में घर्षण करेगी, फ्रिक्शन करेगी तो वेदना होगी। उनको अब निकाल दोगे तो वेदना शांति हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से घर्षण हो रहा था। वायु और धूप अग्नि सहन करने में व्यक्ति असमर्थ होता है। प्रक्लिनवर्त में सिंपल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, बाहर मिलेगा शोध और वेदना नहीं मिलेगी, अंदर मिलेगा क्लेद और वेदना मिलेगी। यहाँ पर अपरिक्लिनवर्त में क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो वर्त प्रदेश को, आईलिड को बार बार धोने के बाद भी वो कैसी हो जाती है, चिपक जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस से लगातार म्यूकस निकल रहा है। निमेष का मतलब क्या, निमेष का मतलब होता है ब्लेफेरोस्पाज्म या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, बार बार आईलिड का ब्लिंक होना। तो प्रकुपित वात निमेषणी सिराओं में जाकर, निमेष से निमेषणी सिरा याद हो जाएगी, तो निमेषणी सिराओं में जाकर क्या करता है, वर्त प्रदेश को चलायमान कर देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। तो क्या हो जाएगा, निमेष हो जाएगा। शोणितार्श, शोणित मींस रक्त की दृष्टि से अर्श की उत्पत्ति होना शोणितार्श है। इसको क्या बोलते हैं, नीव्स ऑफ आईलिड, बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। तो वर्त प्रदेश में रक्त की दृष्टि कारण उत्पन्न अंकुर या फिर अर्श क्या कहलाएगा,
शोणिताश्र, जिसमें वात का अनुबंध होने पर शूल, पित्त का अनुबंध होने पर दाह और कफ का अनुबंध होने पर कंडू होगी। नेक्स्ट है वात हत वर्तम, जिसको बोलते हैं लेगोप्थेल्मोस, जिसके अंदर क्या होगा, जिस रोग में वर्तमोर शुक्ल मंडल की, मैंने बताया आपको वर्तमोर शुक्ल मंडल की संधि कैसी हो गई, ब्रेक हो गई, मुक्त हो गई, तो जो आंख है जो वर्त में खुली खुली रह जाएगी, चेतना रहित अनकॉन्शियस जैसा दिखेगा बंदा, और नेत्र बंद नहीं कर पाता है, तो संधि टूट गई, संधि ब्रेक हो गई, तो आंख को बंद नहीं कर पाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वातहत वर्म या लेगोप्थेल्मोस। दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, आपको समझ में आ रही है चीजें, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इसके पिछले वीडियो में एक ट्रिक में मेरे से सेकंड वाली ट्रिक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक को मैंने कमेंट के अंदर पिन करके सही कर दिया है, आप उसको भी ध्यान में रखें, और उस गलती के लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, अगले वीडियो को देखेंगे जिसके अंदर हम डिटेल में